हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वन पीस की सीरीज पसंद आ रही है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलो चलते हैं बिना किसी देरी के आज के टॉपिक के अंदर। कुछ दिन पहले हमने वन पीस 1105 चैप्टर के अंदर देखा था कि सैटर्न हमारे स्ट्राइड से फाइट करते करते फाइनली बस्टर कॉल को पूरी तरह से ऑर्डर दे देते हैं। पर उसने असल में ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि सैटर्न वहां पर सिर्फ मदर फ्लेम के लिए और योर के लिए यहाँ पर आए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि वहां पर वो एगेट के ऊपर नॉलेज के लिए और इन्वेस्टिंग के लिए, और इतना ही नहीं बल्कि वहां पर सारे बुक्स और डॉक्यूमेंट के लिए भी वहां पर आए हैं। वरना वन पीस के दुनिया के अंदर वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर सेंट जे गार्सिया सैटर्न वहां पर क्यों आएगा? पर अगर अब ये सैटर्न ये बस्टर कॉल को एक्टिवेट कर दिया तो वहां पर वो एगहेड के ऊपर नॉलेज, डॉक्यूमेंट्स, इन्वेंशंस, इतना ही नहीं बल्कि मदर फ्लेम और यॉर्क भी पूरी तरह से जान से मार डालेंगे, बर्बाद हो जाएगी। और ये सारी चीजें जाने के बाद भी सैटर्न ने उस एगहेड के ऊपर बस्टर कॉल को एक्टिवेट कर दिया और इसके अगले सेकंड बाद ही वहां पर वो सारे मेरीन शिप और उतना ही नहीं बल्कि पैसिफिस्टर्स भी उस एगहेड आइलैंड के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और ये इसके वजह से वो एगहेड आइलैंड धीरे धीरे करके पूरी तरह से बर्बाद हुए जा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब सैटर्न को बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता कि मदर फ्लेम बर्बाद होगी या नहीं, या यॉर्क मरे या नहीं? तो आज हम यही टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि सैटर्न की ये डिसीजन लेने के पीछे रीजन क्या है। और यहाँ पर ये सैटर्न ये डिसीजन लेने के पीछे 3 रीजन हो सकते हैं। उनमें से पहले रीजन ये है कि सैटर्न को बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता वो एगहेड आइलैंड बर्बाद हो जाए या नहीं, और वहां पर एगहेड आइलैंड के ऊपर वो यॉर्क मरे या नहीं, और वो मदर फ्लेम बर्बाद हो या नहीं। और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हमारा स्टार्स और बाकी सारे लोग कंटिन्यूअसली सैटर्न को अटैक करने की वजह से उसको काफी ज्यादा इरिटेशन आ गया होगा, और इसीलिए सिर्फ इसीलिए वो सारे लोगों के ऊपर गुस्से की वजह से बस्टर कॉल उसने एक्टिवेट कर दिया होगा। और यहाँ पर हमें अच्छी तरह से पता है कि सैटर्न या बाकी गोरों से नॉर्मल लोगों को, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो, चाहे वो गार्प हो या ड्रैगन हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो सारे लोगों को सारे गोरों से पूरी तरह से एक चीटी जैसे सामान समझते हैं। तो इसलिए उसने ये सोच लिया होगा यहाँ पर एगहेड आइलैंड के अंदर सारे लोग मर भी जाए तो तब भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कुछ साल के बाद चाहे वो 50 साल हो या 100 साल हो या 500 साल हो, इसका फर्क ही नहीं पड़ता। वो वेगापंक जैसा कोई और बंदा जरूर इस दुनिया के अंदर आ जाएगा, और तब ये सैटर्न उसके पास भी जाएगा और उसको भी पूरी तरह से ब्लैकमेल करेगा, और उसके बाद उसको यूज करके मदर फ्लेम ये नहीं उससे भी काफी ज्यादा अपडेटेड वर्जन को बनाएगा। पर अभी के लिए ऐसा होने की चांसेस काफी ज्यादा कम है, क्योंकि जिस वेपन को यूज करके लुलुशिया किंगडम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, उस वेपन का वो ओनर ये गोरो से में किसी भी नहीं बल्कि इमू है, और वो कमाल का वेपन ये मदर फ्लेम के बिना बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करेगी। तो इसीलिए इसे देखने के बाद इमू ने हमारे सैटर्न को पूरी तरह से ऑर्डर दिया होगा कि सैटर्न तुम स्पेसिफिकली वहां पर जाओ, और जाने के तुरंत बाद वो मदर फ्लेम और यार को, क्योंकि उसको ऑपरेट करने के लिए यार की जरूरत है, वो दोनों को यहाँ पर अच्छी तरह से लेके आओ। तो इसलिए हमारा सैटर्न योर्क को या मदर फ्लेम को नुकसान पहुंचाने बिल्कुल ही नहीं दे सकता। तो इसलिए पहला पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही नहीं हो सकता। और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि सैटर्न ने योर्क के बारे में और मदर फ्लेम के बारे में पता कर लिया होगा अपना ऑब्जर्वेशन आंखी को यूज करके, और इसके बाद इसको पता चल चुका होगा कि जहां पर ये मदर फ्लेम और जहां पर ये यार को पूरी तरह से बंदी बना के रख दिया होगा वहां पर पूरी तरह से सिक्योरिटी हाई है। तो इसलिए जितने लोग भी वहां पर अटैक करे वहां पर, यानी मदर फ्लेम जहां पर है और यार को यहाँ पर है, वहां पर किसी को कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए एक बार ये पूरी तरह से बस्टर कॉल खत्म हो जाए, उसके बाद ये सारे स्टार्स मर जाएंगे और बाकी सारे लोग भी मर जाएंगे, और उसके बाद ये सीधा मदर फ्लेम और यार को लेगा और वापस चले जाएगा। पर ऐसा होने के भी चांसेस काफी ज्यादा कम है, क्योंकि जितना भी वहां पर सिक्योरिटी है और जितना भी बैरियर से वो पूरी तरह से भरा हुआ हो, पर यार को एगहेड आइलैंड के ऊपर वाले हिस्से के यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो इसलिए अगर नीचे वाला हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला हिस्सा भी पूरी तरह से नीचे की तरफ आ जाएगा, और उसके बाद इधर उधर चीजें की वजह से या कोलैप्सिंग बिल्डिंग की वजह से योर्क भी मर सकते हैं या मदर फ्लेम भी पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए हम फाइनली यानी तीसरा पॉसिबिलिटी की तरफ जाएंगे। तो हमारे सैटर्न पूरी तरह से बस्टर कॉल को एक्टिवेट कर दिया, इसके वजह से इधर उधर पूरी तरह से फायरिंग हुए जा रही है। पर एक बार बस्टर कॉल एक्टिवेट होने के बाद हमारे सैटर्न ने किजारू से बोला था कि किजारू जब तक ये बस्टर कॉल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तब तक हम दोनों यही इसी आइलैंड के ऊपर रहेंगे। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि ये सारे बातों के पीछे सैटर्न के पास कोई कमाल का स्ट्रेटजी होगा ही होगा, और ये स्ट्रेटजी ऐसा हो सकता है कि जैसे कि बस्टर कॉल एक्टिवेट हो गया, इधर उधर फायरिंग हुए जा रहे हैं और स्ट्रा हेड्स और बाकी सारे लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी कुछ किए जा रहे हैं। तो इसलिए वो सारे लोगों के पास बिल्कुल ही समय नहीं है कि वो सारे लोग सैटर्न को और किजारू के ऊपर ध्यान देने के लिए। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यही समय का मौका समझ के हमारा सैटर्न या तो किजारू को ऑर्डर देगा कि वहां पर जाकर वो यार को बचा के वापस लाने के लिए, और उतना ही नहीं बल्कि मदर फ्लेम को भी वापस लेके आने के लिए, या तो यही समय का मौका समझ के हमारे सैटर्न खुद ही वापस जाकर वो सारे चीजों को अकम्प्लिश करके फिर से वापस आएगा। और एक बार सैटर्न के हाथों में यार्क और मदर फ्लेम आ जाएगा तो वो तुरंत ही वहां से चला जाएगा किजारू को लेके, या तो किजारू को वहां से चले जाने के लिए बोलेगा वो यार्क और उतना ही नहीं बल्कि मदर फ्लेम को लेके, पर उसके बाद हमारे सैटर्न सीधा लूफी के पास जाएगा और उसको जान से मार डालेगा, या तो सैटर्न खुद ही
वहां से चले जाएगा यॉर्क और मदर फ्लेम को लेके और किजर को ऑर्डर देगा कि वहां पर तुम कितना भी देर भी रहो मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, पर लूफी को जान से मार के ही वापस आ जाओ। और तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।